आप सभी का स्वागत है आज के हमारे इस वीडियो में। आज हम जैन साहित्य को पढ़ेंगे। आदिकाल में जो प्रकरण 2 में हम लोग देखें कि 3 प्रकार की रचनाएं हुई हैं। एक बौद्ध साहित्य है, जैन साहित्य है और नाथ साहित्य है। बौद्ध साहित्य हमने पिछले वीडियो में देखा, आज हम जैन साहित्य को देखेंगे। तो जैन साहित्य में 2 तरह की रचनाएं हुई हैं, प्रबंध काव्य और मुक्तक काव्य। प्रबंध काव्य में भी 3 तरह की रचनाएं हुई हैं। प्रबंध काव्य उसे कहते हैं जिसमें सर्ग होते हैं, कुछ कांड होते हैं और ये कथा विस्तृत होती है। ये किसी कथानक से लिया गया होता है। प्रबंध काव्य का साहित्य जो होता है। मुक्तक काव्य ऐसा काव्य होता है जिसमें कुछ उपदेशात्मक चीज़ें बताई जाती हैं या कुछ व्यायाम से संबंधित या जीवन से संबंधित कुछ अच्छे विचारों को बताया जाता है। तो ये मुक्तक काव्य होगा। ये दोहों के रूप में होता है, 2-4 लाइनों में होता है। लेकिन प्रबंध काव्य एक ग्रंथ होता है, पुस्तक होता है और इसमें कोई न कोई कथानक होता है। तो इसका कथानक कहाँ कहाँ से लिया गया है, इस हिसाब से इसको 3 भागों में रखा गया है: पौराणिक काव्य, ऐतिहासिक काव्य और रासो काव्य। पौराणिक काव्य वे काव्य हैं जिनके कथानक पुराणों से लिया गया है, हमारे पौराणिक ग्रंथों से लिया गया है। उसके बाद ऐतिहासिक हैं, तो इतिहास में जो राजा हैं उनके चरित्र से संबंधित काव्य है। और जैन काव्य में रासो काव्य भी रचा गया है, जैसे चंदन बाला रास, मतलब वो रचनाओं के पीछे रास लगा रहता है, तो वो जैन साहित्य की रचना है। तो अब हम पौराणिक काव्य में कौन कौन से कवि हैं उनको देख लेते हैं। तो पौराणिक काव्य की जिन्होंने रचना किए हैं उनमें सबसे पहले हैं स्वयंभू, जिनका समय काल 8वीं सदी है। पुष्पदंत 10वीं सदी, धनपाल 10वीं सदी, पद्मकीर्ति 10वीं सदी और धवल 10वीं सदी। तो सिर्फ स्वयंभू हैं जिनका समय काल 8वीं सदी है, नहीं तो जितने भी इसमें चारों लोग हैं सबका 10वीं सदी है। तो ये आपको आसानी से याद हो जाएगा अगर क्रम पूछेगा तो। इसके बाद ऐतिहासिक काव्य में कौन कौन से कवि हैं इनको देख लेते हैं। तो हेमचंद हैं, सोमप्रभु सूरी हैं, धर्मसूरी हैं, ईश्वर सूरी हैं, मेरुतुंग हैं। उसके बाद रासों में देखते हैं शालिभद्र सूरी, आसगु कवि, जीन धर्मसूरी और विजयसेन सूरी। और जितने मुक्तक काव्य में जो कवि हैं वो हैं जोइंदु, देवसेन और राम सिंह। इतने कवियों को हमें जैन साहित्य में पढ़ना है और इनकी रचनाओं को पढ़ना है। रचनाओं में जो कथानक है या रचनाओं की जो कथा वस्तु है उसको भी बताते हुए हम आपको चलेंगे। तो सबसे पहले हम पौराणिक काव्य के जो कवि हैं स्वयंभू, उनको देखते हैं। इनको स्वयंभू देव भी कहा जाता है। इनका समय काल 8वीं सदी है। इन्हें अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा गया है। तो वाल्मीकि कवि कौन हैं आपको शायद पता हो, तो ये संस्कृत के वही कवि हैं जिन्होंने रामायण की रचना की है। तो स्वयंभू को वाल्मीकि की उपमा दी जाती है। स्वयंभू की तुलना वाल्मीकि से किया गया है। इनकी 2 रचनाएं प्रसिद्ध हैं, पौमचर्यु और रिठ्ठेमेचर्यु। पौमचर्यु में क्या है, तो इसमें है कि इसे जैन रामायण भी कहते हैं। तो इसीलिए आपको यहाँ पे पता चल गया होगा कि स्वयंभू को क्यों वाल्मीकि कवि की उपमा दिया गया है, क्योंकि इन्होंने भी राम से संबंधित रचना किया है या ग्रंथ तैयार किया है, पौमचर्यु। और पौमचर्यु को जैन रामायण भी कहते हैं। इसमें 5 कांड हैं: विद्याधर कांड, अयोध्या कांड, सुंदर कांड, युद्ध कांड और उत्तर कांड। तो एकदम रामचरितमानस जैसी कुछ इसमें, जैसे उसमें कांड हैं रामायण में हैं, वैसे ही पौमचर्यु में भी हैं। तो राम से संबंधित रचनाएं पहले से ही होती आ रही हैं। तो अगर आपसे पूछे कि आदिकाल में कौन से कवि हैं जिन्होंने भगवान राम के ऊपर ग्रंथ लिखा है, तो आपको स्वयंभू को बताना है। और अगर ग्रंथ का नाम पूछे तो पौमचर्यु को बताना है। इसमें जो पौमचर्यु है इसमें दोहा चौपाई को मिलाकर कड़वक बनाया गया है। तो ये
अलग तरह का छंद है एक, जिसमें दोहा और चौपाई को मिलाकर कड़वक बना दिया गया है। इसमें 1200 श्लोक हैं। पौंचर्यों में 1200 श्लोक हैं। इसमें राम कथा को जैन धर्म के अनुसार परिवर्तित किया गया है। तो एकदम रामायण जैसा नहीं है पौंचर्यु, इसमें जैन धर्म के अनुसार कुछ परिवर्तन है, तो लेकिन राम से संबंधित है, इसलिए इसको राम कथा पे ही मानेंगे। अगली जो रचना है स्वयंभू की, वो है ऋट्ठिणेमिचर्यु। इसका कथानक क्या है और यह कहाँ से लिया गया है? तो इसमें महाभारत की कथा में अनेक कथाओं के शंका के निवारण के लिए इसकी रचना हुई है। तो महाभारत में जो अलग अलग कथाएं चलती हैं, उनके अंदर कुछ ऐसी चीजें हैं जिसके ऊपर शंका होता है कि ऐसे कैसे हो गया, ये कैसे हो गया, तो उसी के निवारण के लिए ऋट्ठिणेमिचर्यु की रचना किए हैं स्वयंभू ने। इसमें भगवान कृष्ण के जन्म से लेकर बाल लीला, विवाह आदि का वर्णन मिलता है। तो आपने देखा होगा, देख लिया कि पौराणिक रचनाओं में भगवान राम से और भगवान कृष्ण से, दोनों लोगों से कथानक लिया गया है। तो पौंचर्यु ऋट्ठिणेमिचर्यु एक राम पे आधारित है और एक कृष्ण पे आधारित है। आसानी से याद हो गया होगा आपको। अगले जो कवि हैं वो हैं पुष्पदंत और इनका समय काल है 10वीं सदी। इन्हें अपभ्रंश का भवभूति कहा जाता है। तो इनकी भी उपमा देख लीजिए क्या है पुष्पदंत को। स्वयंभू को तो वाल्मीकि कहा गया, लेकिन अपभ्रंश को भवभूति कहा गया। भवभूति भी संस्कृत के कवि हैं। डॉक्टर भोलानाथ या डॉक्टर भोला शंकर व्यास ने इनकी तुलना संस्कृत कवि माघ से की है। तो इनको दो कवियों से तुलना किया गया है, एक तो संस्कृत कवि भवभूति से और एक दूसरे संस्कृत कवि माघ से। इनके 3 प्रमुख रचनाएं हैं इनके, एक है महापुराण, दूसरा अड़ाईकुमारचर्यु और तीसरा जसहरचर्यु। इन तीनों की विषय वस्तु क्या है इसको देख लेते हैं। तो महापुराण में 24 तीर्थंकर, जो जैन धर्म के 24 तीर्थंकर हैं, उनके बारे में है। 12 चक्रवर्ती और 9 वासुदेव की कथा है महापुराण में। तो ये एक बड़ा ग्रंथ है महापुराण, नाम से ही स्पष्ट हो जा रहा है। तो इसमें 24 तीर्थंकर, 12 चक्रवर्ती और 9 वासुदेव की कथा है। अगली जो इनकी रचना है दूसरी अड़ाईकुमारचर्यु, उसमें क्या है? तो इसमें नायक के विवाह के उपरांत व्रत का वर्णन है। ये भी किसी पौराणिक कथा से ही लिया गया है। तो इसका भी देख लीजिएगा क्या है कथानक। जसहरचर्यु, इसमें क्या है? तो इसकी रचना हिंसा के दुष्परिणामों को प्रदर्शित करने के लिए की गई है। तो हमें लगता है कि जो महाभारत में हिंसात्मक जो सब हुआ था, उसके बाद उसका क्या दुष्परिणाम हुआ था, इसी का वर्णन यहाँ पे है। तो हिंसा के दुष्परिणामों को प्रदर्शित करने के लिए किया गया है। यहाँ से प्रश्न आता है कि आदिकाल में कौन सा ऐसा ग्रंथ है जिसमें हिंसा के दुष्परिणामों को प्रदर्शित किया गया है? तो आपको बताना है जसहरचर्यु, जो कि पुष्पदंत की रचना है। अगले जो कवि हैं वो हैं पद्मकीर्ति। पद्मकीर्ति का समय काल 10वीं सदी है। इनकी एक महत्वपूर्ण रचना है और वो है पार्श्चर्यु। इस पार्श्चर्यु में क्या है? तो इसमें 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ का जीवन चरित्र है। तो जैन धर्म के जो 23वें तीर्थंकर हैं वो पार्श्वनाथ हैं और उन्हीं के जीवन चरित्र को पार्श्चर्यु में लिखा गया है। तो नाम से भी स्पष्ट है, पार्श्वनाथ के नाम पर ही पार्श्चर्यु का नाम रखा गया है। चूंकि नाम ये सब अपभ्रंश में है तो इसीलिए थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता है, लेकिन अगर आप देखेंगे इन दोनों को मिलाएंगे तो एक ही जैसा लगेगा बोलने पे, पार्श्चर्यु पार्श्वनाथ। तो इस तरीके से आप इसको रिलेट कर लेंगे दोनों को। अगले कवि हैं धनपाल। धनपाल का जो समय काल है वो 10वीं सदी है। इनके ग्रंथ का नाम भविष्यत कहा है। इसमें वस्तु वर्णन और भाव व्यंजना उत्कृष्ट है। तो इसका भी विषय वस्तु आपको पता चल गया। धवल हैं। धवल का भी जन्म जो समय काल है वो 10वीं सदी है और इनके ग्रंथ का नाम है ऋट्ठिणेमिचर्यु और यह एक विशालकाय ग्रंथ है। तो हमने पीछे भी देखा है
कि जो स्वयंभू हैं उनकी भी रचना है रिठड़ेमी चरियु, जो महाभारत से उसका कथानक लिया गया है। तो ये वो थोड़ा लघु ग्रंथ था और ये एक विशालकाय ग्रंथ है। तो आपको अगर विशालकाय ग्रंथ पूछे रिठड़ेमी चरियु किसकी रचना है तो आपको धवल बताना है, लेकिन अगर सिंपली रिठड़ेमी चरियु पूछो तो आपको स्वयंभू को बताना है। तो आज हमने पौराणिक रचनाएं जिन लोगों ने किया है उनको देखा है। अगले वीडियो में हम ऐतिहासिक काव्य के जितने कवि हैं और जो मुक्तक काव्य के कवि हैं और रासो काव्य के कवि हैं एक एक करके ऐसे देखेंगे।